आज हम पढ़ेंगे अबाउट द हीट इंजन। थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सच पूछो तो आपके अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपका बॉडी एक हीट इंजन है। आपके अंदर जो लगा हुआ लंग्स है ना, और इंजन का ये जो सिलेंडर पिस्टन है मैजिकल है। सो गैसेस इन द लंग्स एंड ऑयल गैस मिक्सर, ऑयल एयर मिक्सर in the cylinder piston system is very magical that carry out work done due to change in volume है ना। क्या हो रहा है लंग्स में? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, that carry out work done। it means ऐसा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में लंग्स है वैसा ही काम कर रहा है कहाँ? कार, बाइक, एरोप्लेन, बाकी जगहों पर। सो क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? हीट क्या एनर्जी है और उसे क्या मिल रहा है? हमें वर्क डन। सो हीट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और द वर्क डन। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हीट इंजन। अब इस हीट इंजन के बारे में बात करें तो क्या इसमें इसके पास में एक सोर्स है। इस सोर्स में यहां से आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट ले सकते हो, जितना मर्जी आप उसमें से हीट ले सकते हैं। और हीट लेने के बावजूद इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो इट इज मेंटेन्ड इन द आइसोथर्मल स्टेट बट इट हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी टू स्टोर हीट। इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी, ध्यान देना है। अब इनफाइनाइट कैसे? कार का इंजन, एरोप्लेन का इंजन क्या कर रहा है? फ्यूल का बर्निंग कर रहा है और फ्यूल को बर्न करके अपने अंदर बार बार हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना। बार बार क्या कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे आप डीजल इंजन की बात करें तो ये टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। यदि कार के इंजन की बात करें तो कार का इंजन अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, and that combustion of fuel is now given to the cylinder piston system। तो इसलिए आप जितना भी मर्जी इसमें से हीट निकालते रहें, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना है। अब आ जाइए, आपने इसको हीट दिया, ऑयल गैस मिक्सर भी बनाया सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में। अब इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी जब ये हीट गेन करेगा और उसकी वजह से क्या होगा? वर्क डन होगा। जैसे हमारा वॉल्यूम लंग्स इंक्रीज डिक्रीज कराता है और वर्क डन करता है। एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? दैट गोज टू द सिंक। सिंक इज व्हाट? इट इज द एनवायरमेंट और सराउंडिंग। इट इज व्हाट? एनवायरमेंट और सराउंडिंग। सो सम अमाउंट ऑफ हीट या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो वर्क डन में यूज नहीं हुआ, that goes back to the environment using silencer। अब यहां पर क्या है? आप किसी सड़क पे खड़े हो जाइए, बहुत सारी कारें आ रही है जा रही है, थर्मोमीटर ले लीजिए और टेम्परेचर डिफरेंस को आप देखिए, आपको टेम्परेचर डिफरेंस पता नहीं चलेगा। यानी इन्वायरमेंट में सैकड़ों हजारों कारें भी आती जाती रहती है, उसके साइलेंसर से हीट निकलता रहता है, बट देयर इज नो चेंजिंग टेम्परेचर एट ऑल। सो सिंक कैन एब्जॉर्ब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। सो इट इज ऑल्सो इन द आइसोथर्मल स्टेट। यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है, यहां पर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देने की कैपेसिटी है, तो सिंक के पास में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट लेने की कैपेसिटी है। So both the capacities are of infinite। एक ज्यादा दे सकता है, इनफाइनाइट हीट दे सकता है, और एक इनफाइनाइट हीट ले सकता है। इस तरीके से यहां पर जो हीट लिया और जो हीट रिजेक्ट किया,
इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है, वर्क डन हो जाता है। ठीक है, इन ब्रीफ की पॉइंट्स एक बार फिर से अबाउट द सोर्स। 3 मेजर कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं, हीट इंजन का है। सो व्हाट कैन यू राइट अबाउट द सोर्स, और यू कैन से इट इज द heat supplier. In isothermal state, it can supply infinite amount of heat. But there is no change in temperature at all. So for the petrol engine, it has high temperature and capable to supply infinite amount of heat, keeping temperature 400 डिग्री सेल्सियस। वही आप डीजल इंजन, इसके लिए यहां टेम्परेचर अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, क्योंकि फ्यूल कंबशन चल रही लगातार, तो इंजन आपका हीट कंटिन्यूसली दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे न्यू दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुझे न्यू दिल्ली से शिमला जाना है, तो एक बार कार का इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया और फिर स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं है। इंजन शुड बी इग्नाइटेड फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस टिल द एंटायर जर्नी। That's why it is capable to maintain this much amount of temperature. So this is the condition of source that is supplying Q1 heat, or you can say working substance is receiving what, Q1 amount of heat. Thereafter, working substance is what, gas or oil gas in vapor form do work due to change in volume। वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा। और आइसोथर्मल स्टेट हमने देखा है, आइसोथर्मल स्टेट इज द आइडियल स्टेट फॉर वर्क डन। वर्क डन आपके लिए सबसे अच्छा जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इन सब में जो आइडियल स्टेट है जहां से मैक्सिमम वर्क डन हो सकता है, दैट इज इन द आइसोथर्मल स्टेट। सो हियर वॉल्यूम चेंज in isothermal state of this gas in this cylinder piston system is responsible for perfect work done, है ना, ideal work done यहां सब होगा। and now third part is what, sink। sink consists of surrounding or the environment। क्या करेगा, रिजेक्टेड हीट को एक्सेप्ट करेगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना। आप कह सकते हो इसको रिमूव हीट टू द सराउंडिंग। अगेन इन isothermal state,
यहां भी टेम्परेचर चेंज नहीं करना है ना। तो जहां सोर्स का टेम्परेचर काफी हाई होना चाहिए, सिंक का टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। ट्राई टू मेंटेन low temperature but can accept infinite amount of heat। जितना भी हीट दे दो आप, there is no change in overall environmental temperature, so that is what basically sink। तो ओवरऑल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में कोई बड़ा चेंज नहीं आता, इट इज कैपेबल टू एक्सेप्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब हीट इंजन, इसमें वर्क डन हो रहा है ना। हियर वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो आपका इंजन कैसा है ना। How the engine is efficient? To know that, we consider its efficiency। इंजन हमारी अच्छी है, इसका मतलब एफिशिएंसी अच्छा है। इंजन हमारी खराब है, इसका मतलब एफिशिएंसी ठीक नहीं है। सो व्हाट इज एफिशिएंसी? हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, हाउ मच एनर्जी यू आर गिविंग, है ना, एंड हाउ मच इज वर्क डन हियर, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यदि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, ज्यादा रुपए हम इसमें एक्सपेंस कर रहे हैं और वर्क डन कम हो रहा है, इसका मतलब इंजन ठीक नहीं है ना। किसी भी चीज में आपके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है ना। आप जहां भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में प्रॉपर कम आ रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ स्टडीज क्या रहेगी, काफी कम रहेगी। तो अपना ध्यान देना है कि कितना इनपुट कर रहे हैं और हमें उसमें से आउटपुट कितना मिल रहा है। सो efficiency of heat engine is what? Output energy upon input energy. So output is what? It is work done. And input is what? Energy given. How much energy you are giving? This is equals to work done. And how much energy you are giving? It is Q1. So this will be work done by Q1. और क्या लिख सकते हैं इसको? Eta is equal to, और आप लिख सकते हैं Q1 minus Q2 upon Q1. Now eta is equal to, you can write 1 minus Q2 by Q1. ठीक है, मन का बोझ हल्का हो गया, आसान चीज था, यही ईटा निकालना होता है। लेकिन एक बात है, क्या आप अपने कार का कितना हीट आपका कार प्रोड्यूस कर रहा है ये निकाल सकते हो? आपके कार के साइलेंसर से कितना हीट इन्वायरमेंट को जा रहा है, यानी हीट जो लॉस हो रहा है वो कितना है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? नॉट सो इजी, आसान नहीं फाइंड आउट करना। लेकिन एक थर्मोमीटर आप ले लो और कार के इंजन के पास रख करके आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर सकते हो। कार के इंजन का टेम्परेचर आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसी थर्मोमीटर से कार के साइलेंसर से कितना हीट बाहर निकल रहा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। सो ट्राई टू मेक दिस फॉर्मूला मोर प्रैक्टिकल। तो अब आपका ये आ जाएगा 1 माइनस हीट को लिख सकते हैं mCT2 अपॉन mCT1। सो
सो ईटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब मन का ही बोझ नहीं हल्का हुआ, अब ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल हो गया। एक सिंपल सा इंसान, कम पढ़ा लिखा भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है, वो टेम्परेचर आसानी से मेजर कर सकता है यूजिंग थर्मोमीटर, और आपके कार की एफिशिएंसी को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। अब जरा देखिए, 1 माइनस T2 बाई T1 है, ईटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैलकुलेशन तो ऐसे दिख रहा है साफ साफ कि ईटा इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, यानी कभी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। इट मे बी स्टीम इंजन, इट मे बी द इंजन ऑफ एन एरोप्लेन एंड व्हीकल्स, मैंने हमने कहा अभी बात की आपसे। सो ईटा कैन नेवर बी 1, यानी एफिशिएंसी कभी 100% हीट इंजन का नहीं हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो क्या कर सकते हैं आप? एक काम कर सकते हैं, T2 को बड़ा रखिए, T1 को छोटा रखिए। T2 बड़ा, T1 छोटा, क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी कम रहेगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी या बढ़ेगी, है ना? तो अब आप T2 को हाई रख रहे हैं, T1 को कम रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? किसी एक पार्ट में ऐसे देखिए, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर इस पॉइंट पर और टेम्परेचर इस पॉइंट पर दोनों सेम है, तो हीट का फ्लो होगा? नहीं हो पाएगा। बट राइज द टेम्परेचर T2 और या T1, हीट का फ्लो क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। वाटर का फ्लो भी होगा, यानी हाई पोटेंशियल हाई लेवल से लो लेवल पर वाटर का फ्लो, हीट का फ्लो या आमतौर पे यूजुअल चीजों का फ्लो आसान हो जाएगा। अगेन राइज द टेम्परेचर, फ्लो विल बी अगेन इजियर, राइज द टेम्परेचर, फ्लो विल बी अगेन इजियर। सो हम क्या ट्राई करते हैं? हम ये ट्राई करते हैं कि T2 ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, है ना? तो आसानी से क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा, तो आपके इंजन अच्छे से काम करेगा। और ये रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एफिशिएंसी कार की क्या होती है? हाई होती है। अपने यहां अपने ज्योग्राफिकल एरिया में क्या होगा? एफिशिएंसी थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, एफिशिएंसी क्या होगी? थोड़ी डिक्रीज करेगी, क्योंकि अपने यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम है। अपने यहाँ टेम्परेचर मान लो 30 है और इंजन का टेम्परेचर 400 है, का जो पेट्रोल इंजन है। और वेस्टर्न कंट्रीज में टेम्परेचर कितना है? 0, 10, -10, तो आसानी से हीट फ्लो करेगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में कार की एफिशिएंसी, कार के इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? अच्छी होगी। दूसरी बात, जब हम नॉर्मल कमरे में काम कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब हम कमरे में एसी लगा लेते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस फिर से क्या होता है? बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर हाई, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम, सोर्स का टेम्परेचर हाई, सिंक का कम, तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमने हीट इंजन में देखा कि हीट फ्लो का डिफरेंस जितना हाई रहेगा अपनी इंजन उतनी अच्छी होगी। दूसरी बात, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। Q1 हीट से काम हुआ तो Q2 हीट क्या हो रहा है? रिजेक्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है। इट मीन्स वेयर एवर वर्क इज डन, सम अमाउंट ऑफ हीट इज इन फैक्ट रिमूव्ड और लॉस्ट। नेचुरली कुछ हीट लॉस होगा। ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है जहां पर हमने एनर्जी खर्च किया, सिर्फ वर्क डन होगा और एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस नेचुरल प्रोसेस है। इस एनर्जी लॉस को उल्टा कर देंगे। जो एनर्जी लॉस हो रहा था अब हम उसी को यूज करेंगे और बना लेंगे रिवर्स हीट इंजन। क्या कर लेंगे हम? रिवर्स हीट इंजन, एंड दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। सो मेन नेम इज व्हाट? हीट पंप, बिकॉज जो रिजेक्टेड हीट था
हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे। जो हीट बेकार जा रहा था हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। सो दैट इज द पंपिंग प्रोसेस। कम हीट से ज्यादा हीट की ओर लेकर के आना, कम वाटर से ज्यादा वाटर की ओर लाना, ये क्या है, पंपिंग प्रोसेस है। सो दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।